हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई करते रहते होंगे। ठीक है, तो आज का हमने आज टॉपिक लिया हुआ है वो है ईडियम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑल एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से अगर आप देख लो, एसएससी हो जाए या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो जाए, उसमें ईडियम्स आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर 8 कह सकते हो आप कि मैंने ईडियम्स लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया हुआ है। मैं कम कंटेंट ज़रूर लेती हूँ, बट जो कंटेंट रहता है वो आप पर क्वालिटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज सेशन में आपको वो 8 जो ईडियम्स है मैंने कौन कौन से लिए हुए हैं। सो विदाउट डिले लेट्स प्रोसीड टू द सेशन। आवर टुडेज फर्स्ट ईडियम इज अबव बोर्ड। above board, above, above, board, above board। क्या मतलब होता है above board का? above board का मतलब होता है legitimate, बोल सकते हो आप legitimate, और you can say honest। ठीक है, ये 2 वर्ड्स आपके होते हैं। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो ईमानदार आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ईमानदार आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं, अब इसके एग्जाम्पल से आप यूसेज समझते हैं क्या यूसेज हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। देयर बिजनेस वॉज ओपन एंड अबव बोर्ड। ओपन एंड अबव बोर्ड क्या मतलब हो गया कि उनका जो बिज़नेस है बहुत वो बिल्कुल ओपन है और बिल्कुल लेजिटिमेट है, या फिर कह सकते हैं बहुत ईमानदार है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो अबव बोर्ड मतलब क्या होगा? लेजिटिमेट और ऑनेस्ट, विच मीन्स ईमानदार। ओके, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है वो। सेकेंड ईडियम है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, एट एन आर्म्स लेंथ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कीप अवे फ्रॉम। ठीक है, कीप अवे फ्रॉम समथिंग कह सकते हो आप, या फिर इग्नोरिंग आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, किसी से दूर हो रहे हो, तो उसका मतलब होता है कि एट एन आर्म्स लेंथ, किसी से दूरी रख रहे हो। हिंदी में आप सिंपली बोल सकते हो दूर, या फिर दूर होना, दूर करना, दूर होना, सेम थिंग। ये आपका मतलब हो जाएगा एट एन आर्म्स लेंथ का। ठीक है, यूजेस के देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्स टू बी a fishy person, so I would keep him at arm's length, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी TH हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट ऐसे ही कर देती हूँ। ये आपका T होगा, इट्स T एंड दिस इज H। ओके, दिस H आपका होगा, ये आपका T हो जाएगा, LENGTH। ये आपका हो जाएगा एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, तो ही लुक्स टू बी अ फिशी पर्सन, I would keep him at arm's length from my child। इजी है, समझ में आपको आ गया होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि ही लुक्स टू बी अ फिशी पर्सन, मतलब फिशी पर्सन इज फिशी लाइक समथिंग जो बहुत विच इज जो बहुत जिससे बहुत निगेटिविटी आए, आप ये कह सकते हो। ही लुक्स टू बी अ वेरी फिशी पर्सन, आई वुड कीप हिम, मैं उसे क्या करूँगा, मतलब उसको मैं दूर रखूँगा, आर्म्स लेंथ फ्रॉम माई चाइल्ड। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आई वुड कीप हिम एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम माई चाइल्ड, मतलब कि मैं उसको दूर रखना चाहूँगा, किससे? इस फिशी पर्सन से। किसको? अपने बच्चे को। ठीक है, अपने चाइल्ड को। ये मतलब हो गया आपका। तो एट एन आर्म्स लेंथ मतलब हो गया कीप अवे फ्रॉम समथिंग, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने जो लिया हुआ है इम्पॉर्टेंट ईडियम है आपका, वो है, आपने सुना ही बहुत होगा, हिंदी में काफ़ी बार आप यूज़ भी करते होंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। क्या मतलब होगा इसका? हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, खैर मैं बता देती हूँ। फिलहाल तो मैं इसके इंग्लिश में बताती हूँ क्या हो सकता है। हैव अ सेल्फिश रीज़न, हैव अ सेल्फिश रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग, फॉर डूइंग समथिंग। या फिर हिंदी में अब मैं बताऊँ अगर, तो इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना, ये आपका मतलब आपका हिंदी में इसका हो जाएगा किस चीज़ का, एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ये आपका मतलब हो जाएगा। यूसेज देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, अच्छा, एन एक्स टू ग्राइंड मतलब आपका एक चीज़ ये हो गया, अपना उल्लू सीधा करना मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो होता है अपने सेल्फिश कामों के लिए या फिर अपने रीज़न की वजह से किसी को भी यूज़ कर ले, ठीक है, उसका काम कर ले, दैट इज़ कॉल्ड एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक है, ये आपका मतलब हो गया अपना उल्लू सीधा करना, आप हिंदी में अक्सर यूज़ करते हैं इसको। अब देखते हैं इसका यूसेज क्या हो सकता है, तो देखते हैं यूसेज पे ध्यान देते हैं। ही शुड नॉट become the chairman of the company as he has too many excess of his own to grind। मतलब क्या हो जाएगा इसका, excess of his own to grind। he should not become the chairman of the company, मतलब उसे चेयरमैन नहीं बना चाहिए कंपनी का। क्यों नहीं बना चाहिए? as he has too many problems, as he has too many excess of his own to grind, मतलब कहने का मतलब है कि वो इतना सेल्फिश आदमी है कि वो वेलफेयर के लिए काम ही नहीं कर पाएगा कंपनी के। वो काम करेगा तो जरूर, लेकिन वो काम ऐसा करेगा सिर्फ अपना उल्लू सीधा करेगा। मतलब कहने का है कि वो अपने काम, अपने रीजंस को ही सिर्फ करेगा, सेल्फिश होकर के काम करेगा। ठीक है, कंपनी के वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करेगा। तो एन एक्स टू ग्राइंड मतलब आपका हो गया हैव अ सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पहुँचते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट ईडियम हो जाएगा यहाँ पर एट द वेरी आउटसेट। फोर्थ वर्ड है हमारा, ये फोर्थ वर्ड है हमारा यहाँ पर। तो फोर्थ हो जाएगा एट द वेरी आउटसेट, एट द वेरी आउटसेट, एट द वेरी आउटसेट। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बिगिनिंग, या फिर कह सकते हो स्टार्ट। बिगिनिंग बोल सकते हो आप एक तो, ठीक है, बिगिनिंग या स्टार्ट बोल सकते हो। ठीक है, हिंदी में अगर आपको बोलना कि शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत में ही अगर कोई बात हो, या फिर कह सकते हो शुरुआत में ही आप बोल सकते हो इसका हिंदी में इसको एट द वेरी आउटसेट। एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आपको आ जाएगा। एग्जाम्पल से, एट द वेरी आउटसेट, at the very outset, at the very outset, there have been many problems, there have been many problems with this major project, with this major projects। ठीक है, अब मतलब क्या हो जाएगा एट द वेरी आउटसेट, मतलब शुरुआत में ही देयर हैव बीन मैनी प्रॉब्लम्स, शुरुआत से ही क्या है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स रही हैं किसके साथ, विद दिस मेजर प्रोजेक्ट्स, इस मेजर प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो शुरुआत से ही हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये आपके चारों हो गए हैं। मैंने यहाँ पे 4 इडियम्स दिए हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले। अबव बोर्ड है,
तो अबव बोर्ड मतलब हो जाता है ऑनेस्ट होना, कह सकते हो आप। बहुत सा कोई ऐसा व्यक्ति हो या फिर कोई चीज़ ऐसी जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, तो वो अबव बोर्ड होगा। आप अबव बोर्ड का यूज़ कर सकते हो इडियम का। नेक्स्ट था आपका एट एन आर्म्स लेंथ, इसका मतलब था कीप अवे फ्रॉम समथिंग, या फिर दूर होना, दूर करना, इज द सेम थिंग, तो ये मतलब हो जाएगा। फिर था हमारा यहाँ पर एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपना उल्लू सीधा करना। हैव अ सेल्फिश रीजन फॉर डूइंग समथिंग, ओके, समझ में आ रही होगी बात आपको। फोर्थ था यहाँ पर एट द वेरी आउटसेट, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत में ही कुछ होना, दैट इज एट द वेरी आउटसेट, बिगनिंग या स्टार्टअप कह सकते हो। शुरुआत में ही कोई चीज़ अगर हो जाए तो एट द वेरी आउटसेट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम कौन सा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर जो इडियम मैंने लिया है वो है एट वंस बेक एंड कॉल। एट वंस बेक एंड कॉल, ठीक है, एट वंस बेक एंड कॉल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बहुत इजी है, अवेलेबल टू थिंग्स, अवेलेबल टू डू थिंग्स फॉर another person, for another person, ठीक है, समझ में आ गया होगा। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो हिंदी में आप बोल सकते हो इसको सेवा के लिए, अगर जो तुरंत आपके लिए ये रहता है या फिर इजी है, इजी अवेलेबल है, मतलब आपको उसका हो जाएगा एट वंस बेक एंड कॉल, सेवा के लिए तत्पर आप हिंदी में बोल सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर तो समझ में और भी आ जाएगा अच्छे से। आवर मदर्स can't be at ours beck and call all the time, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब जो हमारी माता हैं, जो मेरी हम लोग की मम्मी हैं, वो हमेशा तो नहीं रह सकती ना, हमारे काम को करने के लिए हमेशा रेडी तो नहीं रह सकती ना। तो मतलब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल का यही हो गया, अवर मदर कान बी एट आवर्स बेक एंड कॉल ऑल द टाइम। ठीक है, सेंटेंसेस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट जो हमने लिया हुआ है वो है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे उसका मतलब हो जाता है कंफ्यूज्ड, और आप बोल सकते हो डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये होता है। हिंदी में अगर आप देखना चाहो तो आप बोल सकते हो कोई अगर भ्रमित हो, ठीक है, या फिर अव्यवस्थित हो, ठीक है, जो चीज़ इनऑर्गेनाइज्ड हो, तो आप बोल सकते हो कि वो चीज़ 6 एंड 7 है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो अव्यवस्थित। हिंदी में अगर बोलना है तो आप ये चीज़ बोल सकते हो। ठीक है, इसके आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल समझ में आपको आ जाएगा। द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड sevens over the issue of COVID-19 समझ में आ गया होगा। द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस ओवर द इशू ऑफ COVID-19, मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो है 6 एंड 7 से मतलब बहुत भ्रमित हो चुकी, बहुत कंफ्यूज हो चुकी, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है, मतलब है किस इशू पर। इशू क्या है यहाँ पर? COVID-19। आप देख रहे हो कि किस तरह से COVID-19 जो है डे टू डे ग्रो ही होता चला जा रहा है। लोग पीपल जो है अभी भी अवेयर नहीं हो पा रहे उस चीज़ों से, इस वजह से वो चीज़ें जो है एक तरह से गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है लेकिन चीज़ें बहुत हद तक अच्छी नहीं हो पा रही। तो द गवर्नमेंट इज एट सिक्सेस एंड सेवेंस, वही मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो अभी भी अव्यवस्थित है और कन्फ्यूज्ड है किस इशू पर, COVID-19 पर, कि कैसे उसको संभाला जाए। ये आप कह सकते हैं, ये सेंटेंस का मतलब था
ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ गया क्या हो सकता है, इसका क्या है। ठीक, अब पहुँचते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट हमने इडियम क्या लिया हुआ है, नेक्स्ट इडियम हमने लिया है एट स्टेक। एट स्टेक, ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा टू लॉस और एट रिस्क। टू लॉस और यू कैन से एट रिस्क, ठीक है, ये कह सकते हो। हिंदी में अगर आपको बोलना है तो हिंदी में आप बोल दीजिए भाई खतरे में, कोई चीज़ अगर खतरे में है तो आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। टू लॉस और एट रिस्क मतलब होता है आपका एट स्टेक का। यूसेज से देखते हैं, यूसेज से और समझ में आता है, समझ देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, अबाउट 3000 jobs are at stake, are at stake if the company closes down। मतलब समझ में आपको आ गया होगा, मतलब 3000 जॉब्स जो हैं वो खतरे में हैं। क्यों खतरे में, अगर कंपनी जो है बंद हो जाती है तो 3000 जॉब्स क्या हैं वो खतरे में हैं। ये आपका मतलब हो जाएगा एट स्टेक का, ठीक है। समझ में आपको हो सकता है आ रहा हो, यहाँ पर सब चीज़ें आ रही हो। फिर भी अगर कुछ किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में, मेरे जो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हो, मैं सोल्यूशन वहाँ पे ज़रूर देने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी, ठीक है। देखते हैं हमारा लास्ट जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 8th इडियम मैंने जो लिया हुआ है वो क्या है, वो है एट सी। एट सी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज्ड आप बोल सकते हो हिंदी में। आप लोग जो कोई चीज़ उलझन हो या व्याकुल में हो, ठीक है, बिल्कुल कॉन्फ्यूज हो, तो आप बोल सकते हो एट सी, ठीक है। यूसेज देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में और अच्छे से आता है। आई tried to do well in this class. Okay, I tried to do well in this class, but at C, since I started मतलब क्या हो गया, मतलब कि मैंने तो बहुत कोशिश की या फिर मैंने बहुत कोशिश की अच्छा करने की इस क्लास में, बट एट सी मतलब एट सी क्या हुआ कि मैं कंफ्यूज ही रहा। सिंस आई स्टार्टेड, मैं कंफ्यूज ही रहा जब से यहाँ ये स्टार्ट, जब से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब आपका ये हो गया। तो एट सी का मतलब हो जाएगा कंफ्यूज्ड होना। तो समझ में चीज़ें आ गई होंगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों को ही। तो एट वंस बैक एंड कॉल मतलब क्या है, अवेलेबल टू डू थिंग्स फॉर अनदर पर्सन, ठीक है, सेवा के लिए तत्पर होना इज कॉल्ड बैक एंड कॉल आप कह सकते हो, ठीक है। 6th मैंने यहाँ पे लिया था एट 6s and 7s विच मीन्स कन्फ्यूज्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। हिंदी में अगर आप बोलो तो भ्रमित और अव्यवस्थित चीज़ों को भी आप कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भ्रमित और अव्यवस्थित, एट 6 and 7 का मतलब। फिर था हमारा एट स्टेक विच मीन्स टू लॉस और एट रिस्क, कोई चीज़ अगर खतरे में है तो आप वहाँ पे एट स्टेक बोल सकते हो, ठीक है। एट सी मतलब है यहाँ पर कंफ्यूज, उलझन में होना, ठीक है। तो ये आपके मैंने आज इडियम्स लिए थे, इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे, तो मैंने वही आपको सिर्फ मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ सेशन, ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ पढ़ी जाए, पढ़ना आपको सिर्फ उतना ही है जितना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो, मतलब क्वालिटी वर्क आपको ही पढ़ना है और क्वालिटी वर्क ही आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो वही चीज़ें लेती हूँ अपने यहाँ पे जितने भी सेशंस में चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो इंपॉर्टेंट अगर होते हैं तो ही मैं लेती हूँ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे, इसलिए मैंने लिए हुए हैं। आपको अच्छा लगा अगर आज का सेशन या और वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए इस लॉकडाउन में। तो खैर घर में सिर्फ पढ़ाई ही है और कोई रास्ता नहीं है, बाहर आप निकल नहीं सकते हो, किसी से बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हो, बट पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करते हुए आप सोशल मीडिया का भी यूज़ करते रहिए, ठीक है, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं हो। खैर आगे देखते हैं कि आगे की वीडियोज़ में क्या रहेगा, मैं कल आपसे फिर से मिलती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड
स्टडी करते रहिए, और मेरे वीडियोस को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक भी करते रहिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का आपको डाउट लगे इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन कीजिएगा, मैं सोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके देन, बाय बाय एंड थैंक यू।